यूपी की खबर बलिया ने जहां बैरियों के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह विकास दुबे इनकाउंटर के सवाल पर कहा कि अखिलेश जी क्या कहेंगे। अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए, जिसकी राज्य में एक विधानसभा में सरकार चलती थी और एक गाजीपुर और इलाहाबाद में सरकार चलती थी, एक इटावा और मैनीपुर में सरकार चलती थी। इसलिए अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उस सरकार में रंगधारी टैक्स वसूला जाता था, व्यापारियों को अपहरण किया जाता था और व्यापारियों पर गोली चलती थी। अब गोली चलाने, गोली के डर से जेल में कैद हुए हैं, नहीं तो अपना राम नाम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। राजनाथ सिंह की सरकार थी तो थाने में हत्या करा दिया, विपक्षियों की साजिश बताया। दो वही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के सवाल पर कहा कि नेपाल का प्रधानमंत्री शुरू रूप से चाइना का कुत्ता बन गया है। चाइना का कुत्ता कहने का माने मतलब नहीं है। क्या कहेंगे जो खुद के दूसरों से भीख मांगकर प्रदेश और देश को चलाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वाइस सुरेंद्र सिंह, बीजेपी विधायक बैरियावल। ऐसा है ना कि नेपाल का प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से मान कीजिए करिए जो है कि चाइना का कुत्ता बन गया है। तब चाइना के कुत्ते के कहने का कोई माने मतलब नहीं है। वो क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या एक्शन करेगा, इसका कोई माने मतलब नहीं है। इसलिए उसकी बातों पर बोलना प्रासंगिक नहीं है। जो खुद दूसरे के भरोसे पर दूसरे से भिखमंगी करके अपने प्रदेश को, देश को चलाता है, उसका जो है कहने और सुनने का कोई माने मतलब नहीं। अखिलेश जी को तो शर्म आनी चाहिए कि जिसके राज्य में एक विधानसभा में सरकार चलती थी और एक गाजीपुर और इलाहाबाद में सरकार चलती थी, एक इटावा और मैनपुरी में सरकार चलती थी। ऐसे लोग भी यदि प्रशासन और हमारी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। जब पैरेलल सरकार चलती थी, वसूली होती थी और रंगदारी टैक्स वसूला जाता था, कौन सा ऐसा महीना और कौन सा ऐसा दिन होता था जिस दिन जो है व्यापारियों का अपहरण और व्यापारियों पर गोली नहीं चलती थी। लेकिन आज गोली चलाने वाले खुद जो है गोली के डर से जेल में कैद किए हैं, और नहीं तो अपना राम राम सत्य की तैयारी कर रहे हैं, राम नाम सत्य की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस क्षेत्र में तो हमारी सरकार को अब कहना ही नहीं, ये कैजुअलिटी है। हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ही विकास दुबे ने ऐसा घटना अंजाम दिया है। जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस समय बदनाम करने की नीयत से किया था, थाने में हत्या कर दिया था। तो आप कल्पना करिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ही और प्लानिंग के तहत विपक्षियों ने योजना बना करके सरकार को बदनाम करने की नीयत से उसको उकसाया था और इस घटना को अंजाम दिलवाया। और यह तो संजोग की बात है कि पुलिस ने जो है जैसा किया था वैसा पाया, नहीं तो वास्तव में यदि होता तो तमाम सपाहियों के संरक्षण जो पाए थे उसका राज खोलता। हम लोग को, मेरे जैसे आदमी को तो खुद इस पर दुख है कि चूंकि रिवाल्वर छीन करके भागने लगा तो स्वाभाविक है कि पुलिस मारेगी, नहीं तो जीवित रहता तो इनका राज खुलता, हम लोग का क्या राज खुलता। कोई भी भाजपा का ऐसा नेता नहीं है, कोई भी भाजपा का ऐसा नेता है मेरे भाई जो गुंडा और मवाली से संपर्क रखता हो। और जोगी जी के राज्य में तो अपराधी को या तो जेल नहीं तो भगवान का दरबार, दो ही रास्ता है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों के हौसले को तोड़ दिया है। अपराधी डर रहे हैं, अपराधी अपराध करने में डर रहे हैं।